डबल स्टैंडर्ड की अब बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है। भारत का एक नागरिक है, अगर वो बेकसूर है तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बोलना चाहिए कि जो चेक में पकड़ा गया उसको फौरन अमेरिका से हम डिमांड करेंगे, छोड़े उसको। अपने ही देश के अगर कोई विपक्ष के नेता इस खासकर इस समय पे कोई वक्तव्य सरकार के ऊपर या सरकारी एजेंसीज के ऊपर देंगे तो डेफिनेटली बात है कि वो भारत के हित में तो नहीं। भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, ये था हमारी सरकार, सरकारी मुलाजिम था, लेकिन उसको निकाल दिया गया था। वो रोग अधिकारी बन चुका था, उसको निकाल दिया गया था। ऐसे समय में हमारे कुछ विपक्षी नेता हैं जो कि वो भी एक सरकार पर वार करने को इसको अवसर के रूप में देख रहे हैं। देखिए, एक लाइन में खबर को अगर आपको समझना है तो यह है कि अमेरिका ने ना भारत पर आरोप लगा दिया है कि भारत के एक कोई पूर्व अधिकारी हैं, विकास यादव, वो मोस्ट वांटेड है क्योंकि वो पन्नू को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। पन्नू को मारने की कोशिश की। पन्नू कौन? आतंकवादी। ये है, वो चेहरा देख लीजिए, विकास यादव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म है नहीं, क्योंकि भारत ये सब चीज़ें करता नहीं है साहब। भारत इन चीज़ों में नहीं पड़ता कि किसी देश के, उनके देश की संप्रभुता को भंग करके उस देश में घुसकर वो इस तरह की कोई कार्रवाई, भारत उन चीज़ों में नहीं पड़ता। इसलिए भारत का अभी तक कोई पक्ष आया भी नहीं है। इसलिए हमें भारत सरकार पर भरोसा है, नंबर 1। नंबर 2, ये भारत के पूर्व अधिकारी जिनका नाम विकास यादव, अमेरिका कह रहा है कि ये अमेरिका में पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे थे, मोस्ट वांटेड है। अब इसी को लेकर पॉलिटिक्स भारत में शुरू हो गई है। मतलब अगर पन्नू को मारने की कोशिश कोई कर भी रहा है, 1% भी अगर है भी, तो फिर भारतीयों को तो कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, देश को आतंकवादियों और आतंकवादी हमलों से बचाना देखिए हर देश का परम कर्तव्य है, ठीक। उसके लिए कुछ देश क्या करते हैं, वो घर में घुसकर मारते हैं। कुछ देश, ठीक, दूसरे देशों में घुसकर मार अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। दुनिया को ये बात साहब इजराइल से बेहतर कौन बता सकता है? इजराइल का मॉडल ही है, घर में घुसकर मारता है, जिसने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ को, सिनवार को आखिरकार ढूंढकर खत्म कर दिया। इसे गाजा का लादेन कहते थे, गाजा का कसाई, बूचर ऑफ कसाई, याया सिनवार, बूचर ऑफ खान यूनुस, ज़ॉम्बी, इसके इतने नाम थे। लादेन ऑफ गाजा, जल्लाद, आतंकवाद का हिटलर, इसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। अच्छा, आज ये नई तस्वीरें भी आई हैं, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार इन तस्वीरों को। ये सिनवार जो आतंकवादी है ना, ये जो हमास चीफ जो मारा गया, उसके कुछ, इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये आईडीएफ की तरफ से जारी की गई। ये सिनवार है, ये हमास चीफ सिनवार, यही है हमास चीफ सिनवार। ये बताया गया एक ड्रोन भी आया और ये ड्रोन को इस तरह से देख रहा था। वो वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये सिनवार हमास चीफ, जिसको कहा जा रहा है कि क्या अब युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो चलिए हमास के चीफ को मार दिया ना, इसने 7 अक्टूबर का हमला करवाया था और अब उसको भी मार गिराया गया है। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार और भयानक क्रूरता का ये जिम्मेदार था सिनवार, आतंकवादी, ठीक। उससे इजराइल ने 1 साल बाद बदला ले लिया, घर में घुसकर मार दिया उसे। इससे पहले नसरल्ला को भी घर में घुसकर मारा था, बेरूत में घुसकर मारा इजराइल ने। लेबनान बेरूत में घुसकर मारा नसरल्ला को मारा। यहां देखिए, ये वो सिनवार, ये वो वीडियो भी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये ड्रोन आया और ये ड्रोन को इस तरफ देख रहा है और इसको पता नहीं है इसके बाद अब क्या होने वाला है इसके साथ। ये है सिनवार, ठीक। तो इजराइल घुसकर मारता है। आज आतंकवाद के खिलाफ ना पूरा इजराइल एकजुट है। जो अब मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इजराइल में कोई नहीं कह रहा है साहब कि आतंकी को खत्म करने से इजराइल की बदनामी होगी पूरी दुनिया में। किसी ने कहा क्या? कहा किसी ने? नेतन्याहू को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इजराइल की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में कि वहां घुसकर मार रहा है इजराइल। किसी ने नहीं कहा ये सब। इस तरह हत्याओं से इजराइल की विश्वसनीयता घट रही है। कहा किसी ने? इजराइल एकजुट है, क्योंकि जो इजराइल का दुश्मन है वो हर इजराइल वासी का दुश्मन है, ठीक। इजराइल ने आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका की भी नहीं सुनी। अमेरिका जैसे डबल स्टैंडर्ड देशों के विरोध की भी परवाह नहीं की। अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम के लिए कहा, लेकिन इजराइल नहीं सुनता। इजराइल ने अमेरिका की एक नहीं सुनी, घर में घुसकर मारा। आतंकी सिनवार का अंत दुनिया के लिए अच्छा दिन है, अब अमेरिका भी कह रहा है। अमेरिका आतंकवादी सिनवार के मरने पर कह रहा है कि चलिए बढ़िया हो गया।
लेकिन अमेरिका ने भारत के घोषित आतंकवादी पन्नू की हत्या की कथित कोशिश के एक मामले में पूर्व भारतीय अफसर विकास यादव के खिलाफ आरोप लगा दिए, मोस्ट वांटेड बता दिया है। पन्नू कौन है? आतंकवादी है पन्नू। उसे पन्नू की हत्या की कोशिश का आरोपी बताकर भारत के पूर्व अधिकारी उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। मतलब अमेरिका के लिए सिनवार गुड टेररिस्ट। अमेरिका कह रहा है सिनवार मरा तो बढ़िया, आतंकवादी सिनवार मर गया तो बढ़िया। आतंकवादी पन्नू अगर उसे मारने की कोई इस तरह की कोशिश होती है, वैसे तो हो ही नहीं है, भारत ये सब चीजें करता ही नहीं है और भारत का अभी तक पक्ष है ही नहीं इस मामले में, ये सब चीजें भारत नहीं करता। लेकिन पन्नू गुड टेररिस्ट है कि पन्नू के लिए भारत के पूर्व अधिकारी पर इस तरह के आरोप, जबकि पूरी दुनिया जानती है साहब कि पन्नू कोई शांति दूत नहीं है, एक खूंखार आतंकवादी है। आतंकवादी जिसे भारत ने, हमारे देश ने मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। पन्नू भारत में संसद पर हमले की धमकी दे चुका है, एयर इंडिया के विमानों को बम से उड़ाने की बात कह चुका है। पन्नू लगातार भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने पन्नू पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उसकी हत्या की कथित कोशिश के, मैं कथित बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं, अमेरिका का पक्ष है, भारत का तो पक्ष आया नहीं। अमेरिका ने आरोप लगाया, हम थोड़ी ना अमेरिका पर भरोसा करेंगे, डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका के। अब उसकी कथित हत्या की कोशिश के आरोप में भारत के पूर्व अफसर को ही फंसाने की कोशिश की है। भारत के एक पूर्व अफसर, जिनका नाम मैं फिर से बता रहा हूं, तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे, उनका नाम है विकास यादव। ठीक, अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी पन्नू को मारने की कोशिश के लिए भारत के पूर्व अफसर को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। अब इस मामले में भी सोचिए, सियासत की स्थिति ऐसी है कि इस केस को लेकर भी ना विपक्ष के नेताओं की तरफ से भारत सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने कुछ आरोप लगा दिया, वो एकदम पत्थर की लकीर समझ रहे हैं हमारे यहां पर अपोजिशन के कुछ नेता, और भारत पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के दावों पर भारत पर सवाल उठाने वाले ये भारतीय नेता कौन है, और विकास यादव के नाम पर भारत विरोधी विदेशी चक्रव्यूह ये पूरा क्या है ना, ये बताने से पहले बताते हैं कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को आज कैसे मार गिराया। वो तस्वीरें बड़ी शानदार हैं, दिलचस्प है, बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आतंकवादी मरता है ना तो पूरी दुनिया में एक तरीके से जश्न का माहौल होता है। मातम सिर्फ आतंकवादी मोहल्लों में ही होता है, लेकिन जो आतंकवादी के मरने पर जश्न का माहौल है साहब। दिखाते हैं आपको कैसे मारा सिनवार को इजराइल ने। इजराइल का बदला पूरा। Yahya Sinwar is dead. अब हमास से हिसाब बराबर। नेतन्याहू की कसम पूरी हुई। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. हमास का दैट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का मकसद पूरा। आसान नहीं था हमास को उखाड़ फेंकना, और आसान नहीं था हमास की सुरंगों का संसार तबाह करना। आसान नहीं था गाजा के रग रग में बसे हमास का नामो निशान मिटा देना, और आसान बिल्कुल नहीं था हानिया और सिनवार को कब्र में पहुंचाना। लेकिन ये सब इजराइल ने कर दिखाया। इरादे के पक्के इजराइल नेतन्याहू ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी। पिछले साल अक्टूबर का ही वो महीना था जब सिनवार ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। 1200 बेगुनाह इजरायली नागरिकों को मारकर सिनवार बड़ा खुश हुआ था। उसी वक्त नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि हमास का वजूद इस धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. नेतन्याहू की इसी कसम के बाद से ही हमास की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक साल पहले इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया, और जो कल यानी सिनवार की मौत के साथ अपने मकसद में पूरा होता नजर आ रहा है। याह्या सिनवार कैसे मारा गया, ये उसकी जिंदा आखिरी तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें FPV ड्रोन ने ली है।
इजराइल का ये ड्रोन खंडहर हो चुकी इमारत की पहली मंजिल में खिड़की के जरिए मकान में दाखिल होता है। कमरे में धूल से ढके हुए एक शख्स को देखा जा सकता है। यहाँ पर यह शख्स बैठा हुआ है। वहां हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। शख्स की पहचान के लिए ड्रोन उसके नजदीक जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी सोफे पर ही बैठा रहता है। उसके हाथ में कहीं से कोई चीज आ जाती है जो डंडे जैसी है। उसकी पहचान उजागर ना हो, इसीलिए वो डंडे को खींचकर ड्रोन पर मारता है। लेकिन ड्रोन को ऑपरेट करने वाली आईडीएफ की टीम सजग थी। ड्रोन को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तब तक आईडीएफ को जो चाहिए था वो मिल चुका था। आईडीएफ को पता चल चुका था कि इस बिल्डिंग में ही इजराइल का मोस्ट वांटेड छिपा हुआ है। एक बार फिर से पूरे वीडियो को देखिए। जब ड्रोन याह्या सिनवार के पास पहुंचता है तो वो कैसे डंडे से ड्रोन पर हमला करने की कोशिश करता है। इजरायली सेना गाजा के रफा इलाके में पिछले कई हफ्तों से गश्त लगा रही है। उस दौरान खुफिया सूत्रों से संकेत मिले कि सिनवार उसी इलाके में कहीं मौजूद है। यानी कि इजरायली सेना ने रफा में उसकी लोकेशन का एक मोटा मोटा अंदाजा पहले ही लगा लिया था और धीरे धीरे उसे घेरने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी इजराइल की सेना। इस बात का सबूत इजराइल के धमकी वाले पर्चे में भी है, जो उसने करीब 10 दिन पहले गाजा में प्लेन से बरसाए थे। इन पर्चों पर लिखा था, कोई भी सुरंग उतनी गहरी नहीं जो तुम्हें बचा ले, नसरल्लाह से पूछ लेना। The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel. आईडीएफ के जिस ऑपरेशन में सिनवार मारा गया, वो ऑपरेशन उसे मारने के लिए नहीं चलाया गया था। तो फिर सिनवार कैसे आईडीएफ का शिकार बन गया? ये पूरी स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इजरायली सेना ने बताया कि उसकी 828वीं मिस्लाबैक ब्रिगेड बुधवार को रफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी और इसी दौरान गश्ती दल ने हमास के 3 आतंकियों को पहचान लिया, जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर भागते दिखाई दिए। आईडीएफ ने मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद जब शवों की पहचान के लिए एक ड्रोन को बिल्डिंग के भीतर भेजा गया, जहां धूल से सने और सोफे पर बैठे एक शख्स का चेहरा और डील डॉल याह्या सिनवार से काफी मिलती जुलती नजर आई। इसके बाद बिना देरी किए आईडीएफ ने उस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। सिनवार की पहचान पुख्ता करने के लिए आईडीएफ ने सिनवार के शव से एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा। सिनवार का डीएनए सैंपल मैच करते ही उसके शव को इजराइल ले जाया गया। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए ना बहुत कट्टर देश माना जाता है, छोड़ता नहीं है इजराइल। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। आप जानते हैं कि ये जो सिनवार को मारा है ना, इजराइल अपने दुश्मनों पर ना कभी कभी रहम भी दिखाता है। ये कहानी आज आपको सुनाऊंगा। जिस याह्या सिनवार को इजराइल ने कब्र में सुला दिया, उसी सिनवार की जान कभी इजराइल ने बचाई थी। ध्यान से सुनिएगा। याह्या सिनवार 21 साल तक इजराइल का कैदी था। 21 साल तक याह्या सिनवार 21 साल तक 1980 से 2011 तक वो इजराइल की जेल में बंद था। ये इजराइल की जेल में बंद याह्या सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर वाला हमला कराया इजराइल पर। 21 साल। इस दौरान 2008 में सिनवार को ब्रेन कैंसर हो गया था। तब इजराइल ने सिनवार के कैंसर का इलाज कराया। इजराइल ने इस आतंकवादी सिनवार के कैंसर का इलाज कराया, जिससे वो ठीक हो गया। फिर 2011 में हमास ने इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया। उनकी रिहाई के बदले सिनवार को रिहा करा लिया। रिहा होने के बाद
सिनवार इजराइल पर एक बड़ा हमला करने की योजना बनाने लगा और फिर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 1200, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, यह सिनवार था। यानी कि जिस देश ने सिनवार की जिंदगी बचाई, उसे मौत के मुंह से बाहर निकालकर नई जिंदगी दी, उसी सिनवार ने इजराइल के 1200 लोगों की जिंदगी छीन ली। एक संयोग यह भी है कि सिनवार को नई जिंदगी देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ही थे और उसे मौत की नींद सुलाने वाले भी बेंजामिन नेतन्याहू ही हैं। वहीं अब सिनवार की मौत के बाद कहा जा रहा है कि शायद अब गाजा से इजराइल की फौजें वापस आ जाए, शायद, और हमास युद्ध यहीं खत्म हो जाए। लेकिन क्या यह युद्ध खत्म होगा या अभी और चलेगा? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अभी छोड़ेंगे नहीं। जो लोग समझ रहे हैं कि सिनवार के मरने के बाद अब गाजा में इजराइल की बमबारी रुक जाएगी और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही आईडीएफ वापस इजराइल लौट जाएगी, वो गलत समझ रहे हैं। हमास के सभी टॉप कमांडरों को कब्र में सुलाने के बाद भी इजराइल न भी गाजा खाली करेगा और न ही गाजा पर एयर स्ट्राइक रोकेगा। क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सिनवार की मौत गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, यह अंत की शुरुआत है। While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. नेतन्याहू की इन बातों का मतलब साफ है कि जिस गाजा को 1 साल के युद्ध के बाद इजराइल हमास के चंगुल से मुक्त कराने के बेहद करीब पहुंच चुका है, उस गाजा में पूरी तरह से शांति कायम किए बिना और हमास के आखिरी लड़ाके को कब्र में सुलाए बिना इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड पूरा नहीं होगा। इसलिए नेतन्याहू ने गाजा वासियों को एक संदेश जारी किया है, सुनिए। To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. हमास ने पिछले 1 साल में कई बार इजराइल के बंधकों को छोड़ने के लिए शर्तें रखी, लेकिन इस बार इजराइल ने उसकी कोई शर्त नहीं मानी और हमास को बेहिसाब मौत मारता रहा। अब इजराइल की तरफ से पहली बार युद्ध रोकने के लिए ऐसी कोई शर्त रखी गई है। ये हमास के बचे खुचे लड़ाकों के लिए पहला और आखिरी मौका हो सकता है। अगर हमास के बचे हुए सभी लड़ाके और कतर में बैठे हमास के पॉलिटिकल विंग के सभी नेता हथियार सौंपकर सरेंडर कर दें और इजराइल के बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को छोड़ दें, तो इजराइल फौरन गाजा में अपना ऑपरेशन खत्म कर देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सिनवार की मौत पर पूरा बयान जारी किया है। उन्होंने भी गाजा के लोगों के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा, ये गाजा के निवासियों के लिए एक साफ संदेश है। वो आदमी जो गाजा पट्टी पर आपदा और मौत ले आया, वो आदमी जिसकी वजह से गाजा के लोगों को दुख झेलने पड़े, उस आदमी का अंत हो गया है। अब इजराइल से लड़ रहे लोगों के लिए बाहर आने, बंधकों को रिहा करने, अपने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करने का समय आ गया है। बंधकों के साथ बाहर जाओ, उन्हें मुक्त करो और आत्मसमर्पण करो।
इजराइल का एक एक यहूदी हमास की ताबूत में आखिरी कील ठोकने में अपना योगदान दे रहा है। हमास के खिलाफ पीएम नेतन्याहू से लेकर रक्षा मंत्री और मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी तक सभी की सोच एक है, लक्ष्य एक है और एक ही भाषा है। हर्जी हलेवी ने भी इजराइल के दुश्मनों को आखिरी चेतावनी देते हुए ये कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम 7 अक्टूबर को शामिल सभी आतंकवादियों को पकड़ नहीं लेते और सभी बंधकों को वापस घर नहीं भेज देते। שנגיע אליו, ואכן הגענו אליו. העולם כעת טוב יותר בלעדיו. לא נעצור עד שנתפוס את כל המחבלים שהיו מעורבים ב7 באוקטובר ונשיב את כל החטופים הביתה. सिनवार की मौत दुनिया भर के उन सभी आतंकियों के लिए सबक है जो इंसानियत के दुश्मन हैं। सिनवार हमास का नया चीफ था, लेकिन जब वो मरा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो मौत को सामने देखकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके पास मिले इन सामानों को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि जिसने इजराइल में इतना कत्लेआम मचाया, जिसने इजराइल को नक्शे से मिटा देने की कसम खाई थी, आखिरी वक्त में उसके साथ कुछ भी नहीं गया। यहां तक कि मीठी मेंटोस की गोलियां भी वो अपने साथ नहीं ले जा पाया। अब देखिए, सिनवार के खात्मे के साथ ही ना ये हमास को करीब करीब खत्म माना जा रहा है। पिछले 1 साल में इजराइल ने हमास के 6 टॉप लीडरों को खत्म कर दिया, जिसमें हमास के 2 चीफ, 1 डिप्टी चीफ और 3 टॉप कमांडर शामिल हैं। कौन कौन इस लिस्ट में? सबसे ताजा नाम जो जुड़ा है वो है याह्या सिनवार, जो 2 दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को मारा गया। सिनवार हमास का नया चीफ था। सिनवार सबसे पहले खत्म, मार दिया इसको, दी एंड। इसको गाजा का कसाई कहते थे, मर गया। दूसरा इस्माइल हानिया, जिसे इजराइल ने इसी साल 31 जुलाई को तेहरान में मार गिराया था। उस वक्त हमास का चीफ हानिया था, मतलब हो ये गया था, क्योंकि हमास का चीफ बनने को तैयार नहीं था कि हमास की गद्दी पर बैठा और सीधा आकर मिसाइल आती वो मर जाता। तीसरा नाम मोहम्मद देईफ, ये इसी साल बताया जा रहा है 13 जुलाई को मारा गया। देईफ हमास सैन्य ब्रिगेड का चीफ था और 7 अक्टूबर वाले हमले में इसका बड़ा रोल था। चौथा नाम मरवान इस्सा, जिसे इजरायली सेना ने करीब 6 महीने पहले यानी कि 16 मार्च को मार गिराया। ये बदला पूरा किए बिना ना इजराइल रुकता नहीं है। ये मतलब अब वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है हमास की टॉप लीडरशिप में, सोचिए। कोई आता है मर जाता है, कोई आता है। टॉप लीडरशिप में फुल वैकेंसी हमास की। यह हमास मिलिट्री विंग का ये जो है ना डिप्टी कमांडर था। हमास के मारे गए नेताओं की लिस्ट में 5वां नाम सालेह अल अरौरी, इसे भी मार दिया। इसे साल की शुरुआत में मार दिया। 2 जनवरी को इजराइल ने इसे भी मार दिया था। यह हमास का डिप्टी चीफ था। छठा नाम फतह शरीफ, जिसे पिछले साल 30 दिसंबर को आईडीएफ ने ढेर कर दिया। अक्टूबर के बाद सेना इजराइल बैठा नहीं है, लगातार हमास को खत्म कर दिया। फतह शरीफ लेबनान में हमास का कमांडर था। देखिए, इजराइल हमास के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा है। यहां से सुनिएगा, ठीक, ढूंढ ढूंढ कर, क्योंकि वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की थ्योरी को लगातार बम और मिसाइल से उड़ाते हुए हर आतंकवादी से एक जैसा व्यवहार करता है। आतंकवादी आतंकवादी है, मतलब वो गुड टेरर बैड टेरर थोड़ी ना होता है। लेकिन आतंकवाद पर दोहरा चरित्र रखने वाले देश अमेरिका की वजह से ना दुनिया में हर आतंकवादी से एक जैसा व्यवहार कर पाना शायद मुश्किल है। ये आतंकवादी तो है, ये चेहरा देखिए इसका, आतंकवादी है, ये डिक्लेयर टेररिस्ट है भारत की तरफ से। पन्नू आतंकवादी, सबसे बड़ा उदाहरण है ये पन्नू, जो भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में टॉप पर है। भारत ने 2020 में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। पन्नू और आतंकवाद को लेकर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, दोहरा चरित्र। जो पन्नू भारत को लगातार आतंकवादी हमलों की धमकी दे रहा है, जो भारत का घोषित आतंकवादी है, संसद जैसा हमला दोहराने की, संसद अटैक जैसा हमला दोहराने की बात कर रहा है, वो अमेरिका के लिए पीड़ित है, बेचारा है। अमेरिका ने, जानते हैं, आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश में पूर्व भारतीय अधिकारी रॉ एफबीआई का दावा है। रॉ अधिकारी एफबीआई कह रही है, लेकिन पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव और निखिल गुप्ता नाम के 2 भारतीयों को आरोपी बना दिया, मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया भारत के पूर्व अधिकारियों को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने विकास यादव को मोस्ट वांटेड बताया। विकास यादव के खिलाफ चार्जशीट में क्या कहा गया है? उसने अमेरिकी नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश रची। विकास यादव, ये हैं विकास यादव। कुछ लोग आज इनको नमन कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है ही नहीं है कि इन्होंने मारने की कोशिश की है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये अमेरिका का पक्ष है। भारत ने तो स्थिति स्पष्ट की नहीं और भारत ये सब चीजें करता भी नहीं है। भारत तमाम देशों की संप्रभुता का ख्याल रखता है।
अमेरिकी जांच एजेंसियों ने पन्नू की हत्या की साजिश को कनाडा में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ दिया। उधर कनाडा निज्जर की हत्या पर रो रहा है ट्रूडो, वो ट्रूडो वहां रो रहे हैं। यहां पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में भारत के पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड कहा है कि कनाडा में निज्जर की हत्या का अमेरिका में पन्नू की हत्या की कोशिश से सीधा कनेक्शन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा के रहने वाले विकास यादव के खिलाफ अमेरिका ने जो चार्जशीट दाखिल की है ना, उसमें पन्नू को आतंकी कहा गया है, ना अलगाववादी, ना ही खालिस्तानी। अमेरिका ये गुड टेरर बैट, जो उसके लिए खतरा है वो आतंकवादी है, वो ओसामा से लेकर सबको आतंकवादी मानेगा। जो भारत के लिए खतरा है उसको आतंकवादी नहीं मान, वो गुड टेरर है। जो अमेरिका के लिए खतरा है वो बैड टेरर है, और जो भारत के लिए खतरा है वो गुड टेरर है। आप सोचिए, पन्नू को ना आतंकवादी कहा, उल्टा ना उसको पीड़ित बता दिया। यही आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा चरित्र है। जो पन्नू लगातार भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर आतंकी हमला करने की कोशिश करता है, वो अमेरिका के लिए पीड़ित है, और भारत के एक पूर्व अफसर की हत्या की कोशिश का आरोपी उसको बना दिया गया। सोचिए, ये वही अमेरिका है जिस पर 9/11 का आतंकी हमला हुआ था ना, तो उसने अफगानिस्तान जैसे देश पर हजारों टन बम गिरा दिए थे, हजारों टन बम गिरा दिए। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी लादेन को मारा किसने? अमेरिका ने। जो अमेरिका के लिए खतरा है वहां अमेरिका सब जगह घुसकर मारेगा, और ये पन्नू भारत के लिए खतरा है। और सीरिया में बगदादी ब्रिगेड को तबाह कर दिया था, लेकिन भारत पर 26 11 हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली और तब्बुर हुसैन राणा को आज तक भारत को नहीं सौंपा। इसके अलावा अमेरिका ने 2014 से 2017 के बीच ISIS का खात्मा करने के नाम पर सीरिया और इराक को मलबे का ढेर बना दिया था। वह 2020 में अमेरिका ने इराक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मिसाइल हमले में मार गिराया, और आतंकवाद के खात्मे के नाम पर अमेरिका पिछले 10 साल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, लीबिया, इराक, सोमालिया में हजारों ड्रोन स्ट्राइक कर चुका है। लेकिन जब पन्नू जैसे आतंकवादियों की बात आती है, तो अमेरिका आतंकवाद को कवर फायर देता है। आतंकवाद पर इसी दोहरे चरित्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक दुनिया ना आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में बंटवारा करेगी ना, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म होता है। तो ये भारत के लिए आतंकवादी है पन्नू आतंकवादी है, हर कोई जानता है। लेकिन पन्नू को लेकर सिर्फ अमेरिका को दोष देकर साथ क्या करिएगा, क्योंकि आतंकवादी पन्नू की हत्या की कथित कोशिश के आरोप पर भारत के जिस पूर्व अफसर विकास यादव पर अमेरिका की चार्जशीट में आरोप लगाए गए ना, मोस्ट वांटेड बता दिया गया, उस पर भारत के भी कुछ लोग विकास यादव पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मतलब उल्टा भारत से ही सवाल पूछ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। भारत ये सब चीजें नहीं कराता है। भारत तमाम देशों की संप्रभुता की ध्यान रखता है। देखिए, और हमें ये नहीं पता है कि अमेरिका के आरोपों में कितना दम है। हम भारत सरकार के पक्ष को ही मानेंगे साहब, और उसने आतंकी पन्नू को मारने की कोशिश की है या नहीं हमें नहीं पता। ये हम भारत सरकार का पक्ष अभी तक इस मामले में नहीं आया है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर कोई इस तरह की अगर कोशिश 1% अगर हुई भी है, तो पन्नू कौन है? मतलब भारत के दुश्मन की हत्या की कोशिश पर भारत के लोगों को क्यों कष्ट होगा? होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं अमन जी? मैं दिखाता हूं ना आपको, होता है साहब। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब तक जबकि अमेरिका के आरोप साबित नहीं हुए ना, अमेरिका ने एक आरोप लगाया है, साबित थोड़ी ना हुए। यहां पे कुछ लोग उछलने लग गए हैं कि देखिए भारत क्या कर रहा है, देखिए भारत क्या कर रहा है, पन्नू को मारने की साजिश कर रहा है। कौन है पन्नू? या भारत के लोगों ने भारत के पूर्व अधिकारी को ही इसके लिए जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया है। दिखाएं आपको। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या कहा कि अब रॉ अधिकारी, अब रॉ तो FBI ने कहा है ना, अभी थोड़ी ना कंफर्म हो गई ये चीजें। ये किसकी भाषा बोलते हैं ये लोग? रॉ अधिकारी पर अमेरिका में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आरोप लगाया गया है। हमारे देश में क्या गलत है?
ऐसा लगता है कि शाह एंड कंपनी मानती है कि पूरी दुनिया गुजरात है और सोहराबुद्दीन स्टाइल में एनकाउंटर की रणनीति ही इनका रास्ता है। ये पन्नू के बारे में इस तरह की बात कर रही है, सोहराबुद्दीन से तुलना पन्नू की, एनकाउंटर की, चौंकाने वाला। जबकि टीएमसी की एक और सांसद सागरिका घोष ने पूछा है कि क्या विकास यादव ही एकमात्र जिम्मेदार है। इन्होंने तो बता दिया, साहब जिम्मेदार बता दिया। अमेरिका के आरोप अभी साबित हुए भी नहीं है, कुछ अभी साबित नहीं हो, इन्होंने बता दिया। मतलब बाकी सच मानिए तरस आता है इन जैसे लोगों की सोच पर। वो लिख रहे हैं, महान देश नियम आधारित विश्व व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। मोदी सरकार को इन गंभीर आरोपों पर संसद को जानकारी देनी चाहिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये तक स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है कि अमेरिका के लगाए आरोप सही हैं। वैसे विकास यादव का सच अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन यह सच है कि हर देश अपने दुश्मनों पर नजर रखता है कि दुश्मन क्या कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यहां विकास यादव और सरकार पर उंगली उठाने से पहले कम से कम भारत के लोगों को ना अपनी सरकार के पक्ष का इंतजार कम से कम करना चाहिए। और पन्नू कौन है ना, अगर आपको चुनना भी पड़े, आप पन्नू को चुनेंगे, विकास यादव को चुनेंगे? चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको चुनना पड़ता है तो आप पन्नू को चुनेंगे या विकास यादव को चुनेंगे? यहां पन्नू के चक्कर में विकास यादव को जिम्मेदार बता दिया गया है। अगर चुनना पड़ता है तो आप कनाडा को चुनेंगे, भारत को चुनेंगे, अमेरिका को चुनेंगे, भारत को चुनेंगे? कोई देश क्या बेबुनियाद क्या आरोप लगा रहा है, उस पर अपने देश पर सवाल उठा देना। यही कनाडा के मामले में हुआ था। एक आतंकवादी निज्जर के चक्कर में ट्रूडो को टेरर इतना पसंद आया कि उसने भारत पर सवाल उठा दिए और यहां के लोग भी भारत से सफाई मांगने लगे थे कि बताइए किया ये सब आप लोगों ने? सीधी सी बात है, निज्जर चुनेंगे या भारत? विकास यादव को चुनेंगे या पन्नू को? निज्जर और गुरु पतवंत सिंह पन्नू के संदर्भ में कुछ विवाद खड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसमें कि कुछ हमारी जो दुश्मनी ताकतें हैं भारत पर लगातार कूटनैतिक वार कर रही हैं। और ऐसे समय में हमारे कुछ विपक्षी नेता हैं जो कि वो भी एक सरकार पर वार करने को इसको अवसर के रूप में देख रहे हैं। कनाडा ने बीतू का एक इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाया कि भारत की एजेंसीज ने जो है वो निज्जर की जो है हत्या की कनाडा के अंदर, उसी को फॉलो करते हुए अभी निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को FBI जो कि अमेरिका की एजेंसी है उसने चेकोस्लोवाकिया से उठाया और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि विकास यादव नाम का